हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री के सेक्शन में जो आपका चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके हम आज राइटिंग केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग वाला जो सेक्शन होता है हमारा, उसके हम पार्ट 2 को लेकर हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने इससे पहले पार्ट 1 देखा हो और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी पढ़ा हो, तभी ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अदरवाइज़ ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वीडियो को यहीं पे रोक दो, पहले जाओ चैप्टर पढ़ के आओ। ठीक है, कहीं से भी स्कूल में, ट्यूशन में नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे किसी वेल रिनोन टीचर का आप लेक्चर देख सकते हो वन शॉट। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस करो, क्योंकि क्वेश्चंस कोई नहीं कराता है, वन शॉट पढ़ा देंगे। मैं भी पढ़ा देता क्योंकि बिकॉज मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, इस वजह से मैं अभी आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो करा सकता हूँ और मैं करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बर्निंग ऑफ इथेनॉल इन एयर। इथेनॉल को आपको क्या करना है? एयर में बर्न करना है। चलिए कर लेंगे, देखो क्या आएगा इसका आंसर, समझना। ठीक है, देखो इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH होता है ना, इसको बर्न करना है। बर्न करने का मतलब क्या है? O2 के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। तो देखो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 एंड H2O। अब इसको बैलेंस कर सकते हो आप, बैलेंस करना तो आता है। कार्बन 2 है यहाँ पे कार्बन आपने 2 कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 और 1 3 है, यहाँ पे 4 और 1 5 हो गए। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 5 और 1 6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आप 3 कर दोगे, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना। 1 मिनट, हाँ देखो C2H5OH है, यानी 6 कार्बन है यहाँ पे। मेरी बात समझो, यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ठीक है, माफ़ करिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 5 और 1 6 हैं, यहाँ पर 6 हो गए। कार्बन 2 है, कार्बन 2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 2 और 1 3 है, यहाँ पे कितने हो गए? 3 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, 7 हो गए। तो यहाँ पे 3 लगा दोगे, 3 2 6 और 1 7, बैलेंस हो गया। क्लियर है बेटा? अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट 14, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम आइडो इथीन। आइडो इथीन से आपको इथीन बनाना है, तो आसान है बेटा। देखो CH3CH2I, ये है आपका आइडो इथीन। ठीक है, इसका रिएक्शन करोगे एल्कोहलिक KOH के साथ। अच्छा, एल्कोहलिक KOH क्या होता है? जिसने इससे पहले वाला पार्ट देखा वो जानता होगा। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? इसको एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है ना, जो कि आइडो इथेन माफ़ करिएगा, ये सिंगल बॉन्ड ही होता है, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी C2H4 बना देगा, C2H4। ठीक है, K और I यहाँ से निकल आएगा, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। OH यहाँ पे है, एक H यहाँ से निकलेगा तो H2O बन जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम आइडोमिथेन। आइडोमिथेन से आपको मिथेनॉल बनाना है। आसान क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस इस्तेमाल होगा। CH3I लेंगे। ठीक है, KOH कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक होना चाहिए। ठीक है, इसका रिएक्शन करा देंगे आप। 1 मिनट, एल्कोहलिक KOH नहीं बेटा, एल्कोहलिक में तो ये बेटा सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा ना। यहाँ तो ऑलरेडी एक ही कार्बन है तो ये डबल बॉन्ड में तो कन्वर्ट हो नहीं पाएगा। प्लस आपको मिथेनॉल बनाना, तो यहाँ पे आप एक्वस लेंगे। एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH में फ़र्क क्या है ये देखो। अल्कोहलिक KOH करता है एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। और आपका जो ये है क्या, जो आपका एक्वस KOH है, ये करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कुछ नहीं होगा। देखो समझो मेरी बात, K यहाँ से निकलेगा, यानी पोटेशियम और आयोडीन यहाँ से निकलेगा, बनाएगा KI और OH जाके CH3 से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा मिथेनॉल। हो जाएगा CH3OH साथ में KI। समझ रहे हो अच्छे से? ओके, चलो 16 वाला देखो क्या कह रहा है। अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो मीथेन यानी CH4 और ऑक्सीजन को हीट किया गया है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? देखो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको?
अब देखो मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ मेथालिक ऑक्साइड, तो आपको मिलता है एल्डिहाइड और वाटर। क्या मिलता है? एल्डिहाइड और वाटर। एल्डिहाइड कौन सा मिलेगा? एक कार्बन है तो मिथेनल मिलेगा, यानी HCHO मिलेगा, ठीक है। और मिलेगा आपको वाटर H2O, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, देख लो बैलेंस है कि नहीं। 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, बैलेंस है, ठीक है। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड कहलाता है तो यहाँ पे मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल करेंगे। किसका? आप मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट देखो क्या है 17, क्या लिखा है? अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड एयर इज हीटेड एट 400 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मिक्सचर क्या दिया है? मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड एयर ना, देखो मीथेन और एयर यानी ऑक्सीजन को एयर ही कहेंगे बेसिकली। इसको जब हीट किया गया है मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में तो ये आपका प्रोडक्ट बना है। सेम चीज़ को जब आप हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे देखो क्या लिखा है 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका प्रोडक्ट दूसरा बनेगा CH4 साथ में O2। इस बार किसके हीट किया गया है? 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मिक एसिड यानी H, ठीक है, COOH। समझ रहे हो? ये बना आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है। बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ पे 1 ही कार्बन है, और यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए। तो आप तो 1 मिनट देखो प्रोडक्ट तो यही बनेगा फॉर्मिक एसिड, लेकिन इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखो 1 मिनट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो बैलेंस कर लेंगे। अगर यहाँ पे हम 2 ना लगाएं, जैसे 2 लगा दिया है तो यहाँ पे कार्बन 2 हो गया ना। अगर यहाँ पे हम कार्बन को चलिए 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन 8 करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बैलेंस मत करो, ठीक है। ये बैलेंस होगा भी नहीं, रिएक्शन ये है, बाय प्रोडक्ट कुछ मिलता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो फिलहाल में बुक में जो इक्वेशन दी है, रिएक्शन दी है, वो यही दिया है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है, ठीक है। देख लो, अच्छे से देख लो। बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, यानी आगे क्या मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। मीथेन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो ये आपको मिलेगा, इसको कहते हैं मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। और जब सेम मीथेन का रिएक्शन O2 को प्रेजेंस में मॉलिब्डेनम के साथ होगा, यानी एज ए कैटलिस्ट मेटल ऑक्साइड या मॉलिब्डेनम इस्तेमाल होगा, तो आपको क्या मिलेगा? फॉर्माल्डिहाइड और वाटर। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। 18 वाला देख लो, देखो क्या कह रहा है। लिखा है एक्सेस क्लोरीन रिएक्ट विद मीथेन। मीथेन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ हुआ है, तो CH4 साथ में Cl2 एक्सेस में है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्लोरीनेशन हो रहा तो UV के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? CCl4 प्लस में 4 मोल ऑफ HCl। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में है, देखो लिखा है, ठीक है। क्लोरीन अगर एक्सेस में होगा तो CCl4 मिला है, और अगर मीथेन एक्सेस में होता तो CHCl3 मिलता, ठीक है, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में करके दिखाया था बाकायदा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लोगे, 4 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, चलो ठीक है। 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन कितने हो गए? 4 और 4 8, यहाँ पे 4 लगा दो 8 हो जाएगा। कार्बन 1 बैलेंस हो गया, ठीक है। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ इथेनॉल इन एयर। इस बार क्या करना है? इथेनॉल को आपको एयर में बर्न करना है, समझ रहे हो ना अच्छे से? चलो 1 मिनट, अभी यही तो कर रहे थे बेटा, मैंने ये वाला पेज हटाया नहीं, देखो अभी मैं फिर से बता देता, अच्छा वो देख लिया। देखो क्या लिखा है, एक्सेस क्लोरीन रिएक्ट विद इथेन, यानी क्लोरीन का रिएक्शन। अब देखो इस एक्सेस क्लोरीन दिया है, समझ रहे हो ना? और जब एक्सेस क्लोरीन होगा तो आपको क्या मिलेगा? देखो 19 एक्सेस क्लोरीन रिएक्ट विद मीथेन। इथेन क्या होता है आपका? मीथेन है, तो C2H6 हो जाएगा। C2H6 का रिएक्शन Cl2 के साथ हुआ, यानी इसका क्लोरीनेशन हुआ है, ठीक है ना। देखो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? देखो कुछ नहीं मिलेगा, समझो H यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ से निकलेगा, तो बनेगा HCl
और ये क्या हो जाएगा आपका C2H5Cl। समझ रहे हो? ओके। अब देखो इसका यहाँ पे क्लोरीनेशन नहीं हुआ है, क्लोरीनेशन इज अ डिफरेंट थिंग, और यूवी के प्रेजेंस पे होता तब वो एक डिफरेंट चीज़ बन जाता। समझ रहे हो ना? चलो 20 देखो क्या दिया है, देखो इथीन फ्रॉम ब्रोमो इथेन। याला समझेगी नहीं? देखो नहीं समझे तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो CH4 का रिएक्शन जब आप 4Cl2 के साथ करोगे यूवी के प्रेजेंस में तो CCl4 प्लस में 4HCl। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे यूवी के साथ नहीं हुआ है तो C2H5Cl मिला है आपको, ये फ़र्क है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। ठीक है ना? चलो 20th क्या दिया है, इथीन फ्रॉम ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन से आपको इथीन बनाना है तो ब्रोमो इथेन यानी C2H5Br हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2Br से आपको क्या बनाना है बेटा, इथीन बनाना है। तो क्या करोगे, KOH से रिएक्शन दे दोगे। देखो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है ना तो अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका C2H4, ये आपको बनाना था बेसिकली। KBr बनेगा, H2O बन जाएगा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और साथ में H2O बन जाएगा। सिंपल था, ये तो कई बार बता चुका हूँ। ठीक है 21 देखो, देखो क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से आपको इथाइन बनाना है। देखो कुछ नहीं करना है, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन, ठीक है, CaC2 का रिएक्शन H2O के साथ करा दोगे, यानी वाटर के साथ। क्लियर है? आपको इथाइन मिलेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, साथ में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। देखो दो कार्बन यहाँ पे हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 4। दो ऑक्सीजन यहाँ पे, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, दो कार्बन यहाँ पे, दो कार्बन यहाँ पे, एक कैल्शियम यहाँ पे, एक कैल्शियम यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो बैलेंस हो गया है। बैलेंस तो कर लेते हो ना? चलो 22 देखो क्या लिखा है, लिखा है मिथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट से आपको मिथेन बनाना है। अच्छा सोडियम एसीटेट तो लिख दोगे ना, एसिटिक एसिड जानते हो ना, CH3COOH, CH3COOH, H को हटा के Na लगा दोगे तो हो जाएगा सोडियम एसीटेट, यानी CH3COONA। ठीक है, अच्छा इससे आपको क्या बनाना है सोडियम एसीटेट से, माफ करिएगा, सोडियम एसीटेट से क्या बनाना है, मीथेन बनाना है, यानी CH4 बनाना है। समझ रहे हो? तो आपको कुछ नहीं करना है, NaOH के साथ क्या करोगे, रिएक्शन दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH4 मीथेन, H जाकर यहाँ से जुड़ गया और ये आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। देख सकते हो बैलेंस है, एक कार्बन, 1 2 3 3 हाइड्रोजन, 1 और 2 2 Na, H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो CH4 बन जाएगा। ठीक है 23 वाला देखो क्या दिया है, इथीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इथीन का मतलब C2H4, या तो ऐसा भी लिख सकते हो कि C डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, इसको थोड़ा खोल के लिखा है। ठीक है, और इसका आपने कराया है हाइड्रोजिनेशन, समझ रहे हो, यानी H2 के साथ रिएक्शन। तो देखो जब भी हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो अगर डबल बॉन्ड है तो टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इथेन बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, समझ में आया बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24। देखो क्या लिखा है, हीटिंग ऑफ इथेनॉल एट 170 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इथेनॉल को हीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे। देखो क्या मिलेगा आपको, समझो, C2H5OH ये आपका इथेनॉल है। ठीक है, इसको हीट कर दिया गया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में। ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी समझ लो एज आ क्या, यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के केस में भी इसकी क्या होती है, एलिमिनेशन होती है। एलिमिनेशन का मतलब है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड में ही कन्वर्ट होता है बेसिकली,
क्या मिलता है आपको, C2H4 मिलता है, ठीक है ना, और साथ में H2O मिल जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, तो H2O बन गया और C2H4 हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।